एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय 10वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां मूसा यहोवा से कहते हैं, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना अब, जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कॉलर्स का, बल्कि ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना यह है कि मूसा बोलने में निपुण नहीं थे और वो बोलने में हकलाते थे, यानी कि जब भी वो बोलते थे तो बोलते बोलते रुक जाया करते थे। तो यहां पर मूसा कहते हैं कि ये सारी बातें मैं कैसे कहूंगा, मैं तो बोलने में कभी कभार रुक जाता हूं, अटक जाता हूं, ये सारी बातें मैं कैसे करूंगा। तब परमेश्वर यहोवा उससे कहते हैं कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। तो यहां पर परमेश्वर ने इस बात को दर्शा दिया है कि मैं अपनी महिमा किसी से भी करा सकता हूं, मैं किसी को भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं किसी को भी अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो इस धरती में बहुत ज्ञानवान ना हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना भी हो, तो भी मैं उससे अपनी महिमा करा सकता हूं। मैं ऐसे उसे भी बुलवा सकता हूं जो बोलने में निपुण नहीं है, मैं ऐसों को सामर्थी बना सकता हूं जिनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बड़ा रिसर्चर समझते हैं, अपने आप को यह सोचते हैं कि हमने बहुत बुद्धि और ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उन लोगों के लिए यह संदेश है कि वो समझ जाएं कि परमेश्वर किसी से भी अपनी महिमा करा सकता है। तो ये घमंड आजकल मैं देख रहा हूं, बहुत सारे ऐसे प्रचारकों में मैं देखता हूं कि वो अपने अंदर ऐसा घमंड लेकर के बैठे हुए हैं कि जैसा कि वो ही सब कुछ जानते हैं और बाकी कोई दूसरा नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर मूर्खों से ही, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको लज्जित करा देता है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि वो जो धरती के निर्बल लोग हैं, वो बलवान लोगों को जो है लज्जित करेंगे। तो यहां पर परमेश्वर ने मूसा को चुना, वो भद्दा है, मुंह से बोलने में भद्दा है, वो हकलाता है, वो अटकता है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मूसा को चुना। आगे 12वें वचन में लिखा है, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझे जो कहना होगा मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। यहां पर हम देखते हैं कि कुछ बातें कभी कभार जो प्रभु के दास होते हैं, जो प्रभु के लोग होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। यहां पर मूसा भी परमेश्वर की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, बल्कि डर रहे हैं, इस बात से डर रहे हैं कि मैं भद्दा हूं। लेकिन यहां परमेश्वर कह रहे हैं, तू जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। लेकिन फिर भी यहां पर डर के मारे मूसा यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज, किसी और को तू भेज। तब हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध मूसा पर भड़कता है। और यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर जब किसी को चुनते हैं तो फिर वो पूरी सामर्थ्य देते हैं, लेकिन मनुष्य खुद ही अपने आप को कम आंकने लगता है, मनुष्य खुद ही अपने आप को डर करके कम समझने लगता है। लेकिन परमेश्वर को तो अपने कार्य कराने हैं, वो कैसे न कैसे करवाएगा ही। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर की बुलाहट हो तो यह ना सोचें कि कैसे होगा, क्या होगा। जब परमेश्वर बुलाते हैं तो वो पूरी रीति से उसके लिए इंतजाम भी करते हैं। आगे हम देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं? मुझे निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट करने के लिए निकल आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मूसा के एक बहन भी है जिसका नाम मरियम है और एक भाई है जिसका नाम हारून है। और यहां पर परमेश्वर मूसा को बताते हैं कि हारून तुझसे मिलने के लिए चला आता है और यह सब परमेश्वर की व्यवस्था है और मुझे निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है और तू उससे भेंट कर और वो तुझे देख करके आनंदित होगा। आगे लिखा है, इसीलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा मैं तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह मेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि मूसा के कहने पर, परमेश्वर नहीं बल्कि मूसा के कहने पर परमेश्वर ने हारून को उसके लिए नियुक्त कर दिया कि वो उसके लिए मुंह ठहरे। और यहां पर हम देखते हैं कि हारून के लिए जो मूसा हैं वो परमेश्वर की तरह हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम जब आगे पढ़ेंगे 7वें अध्याय में, तो वहां लिखा है, तब पहले वचन में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि हारून नबी ठहरेगा। तो नबी कौन होते हैं? यहां पर हम प्रॉफिट की जो डेफिनेशन है वो यहां पर पाते हैं। प्रॉफिट की डेफिनेशन है कि जब प्रॉफिट बोलता है तो वो उसके खुद के शब्द नहीं होते, बल्कि वो परमेश्वर के शब्द होते हैं।
वो स्पोक पर्सन होता है, वो जो भी कहता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। और यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के इस आधुनिक युग में, जो बहुत सारे प्रचारक ऐसे हैं जो अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाने लगे हैं। तो प्रॉफिट की डेफिनेशन तो समझ लें। प्रॉफिट की डेफिनेशन यह है कि जो वो अपने मुंह से निकालेंगे वो परमेश्वर का वचन हो जाएगा। तो क्या आज इतना कोई इस धरती पर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मैं चैलेंज दे रहा हूं कि कोई ऐसा है जो ये कहे कि मैं सही मायने में प्रॉफिट हूं, क्योंकि प्रॉफिट से निकला हुआ, प्रॉफिट के मुंह से निकला हुआ शब्द परमेश्वर का वचन होता है। जो परमेश्वर की ओर से वो बोलता है, वो परमेश्वर जो उसे सिखाता है वो बोलता है। तो क्या आज हम किसी ऐसे प्रॉफिट पर जो अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाता है उस पर विश्वास कर सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो बोल रहा है ये अपने आप को प्रॉफिट कह रहा है? क्या ये वचन जो इसने कहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर जब भी किसी से कुछ कार्य कराते हैं, बड़ा कार्य कराते हैं, प्रॉफिट वाला कार्य कराते हैं, या हम कहें हम भविष्यवक्ताओं वाला कार्य कराते हैं, तब परमेश्वर अपने चिन्ह उसको जरूर देते हैं। या मूसा को ऐसे ही नहीं भेज दिया है परमेश्वर ने, मूसा को पूरी तैयारी के साथ भेजा है। मूसा कह रहे हैं कि मुझे वो नहीं जानेंगे, परमेश्वर कह रहे देख ये सारी सामर्थ्य मैं तुझे दे रहा हूं, तो ये लाठी का ऐसे करना सांप बनेगा, तू हाथ का दिखाना, और फिर भी ना माने तू पानी को जो है जल को लहू बना देना। ये सारी सामर्थ्य, सारे चिन्ह परमेश्वर ने मूसा को दिए हैं। तो जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं तो फिर वो कुछ चिन्ह भी तो दिखाएं, क्योंकि अभी जो दो प्रॉफिट आने वाले हैं, दो गवाह जो आने वाले हैं अंत के दिनों में, जिन्हें हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ चुके हैं, उनको भी परमेश्वर ऐसे नहीं भेजेगा। उनके पास भी बहुत सारी पावर्स होंगी और वो दुनिया को निरुत्तर करेंगे अपनी पावर से। हमने इस बात को प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है उन दो गवाहों के विषय में 11वें अध्याय में। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट होता है उसके मुंह से निकला शब्द परमेश्वर का माना जाता है। जैसे कि यहां पर अभी हमने देखा 7वें वचन में कि जो भी हारून तेरा नबी ठहरेगा, तो हारून में कुछ भी नहीं था, हारून के पास ना कोई सामर्थ थी। हारून तो वैसे भी आगे हम देखते हैं कि उसने सोने का बछड़ा बना करके इजरायलियों को दे दिया था। तो हारून तो वैसे भी परमेश्वर के ज्यादा निकट नहीं था, लेकिन उसके मुंह से परमेश्वर कार्य करा रहा है, तो परमेश्वर बिना चिन्ह के नहीं करा रहा। तो वहां परमेश्वर का जो रिप्रेजेंट करने वाला है वो मूसा ठहरा है। मूसा वहां खड़ा है, साथ में मूसा सारे कार्य करा रहा है और उसके बदले में हारून कर रहा है। ऐसे ही एक प्रॉफिट का और परमेश्वर का रिश्ता होता है कि परमेश्वर जब साथ खड़ा होता है तो उसके चिन्ह, उसकी बातें दिखाई देती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तो जितने भी लोग अपने नाम के आगे आजकल प्रॉफिट लगा रहे हैं, बराए मेहरबानी मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने नाम से प्रॉफिट हटा लें, क्योंकि प्रॉफिट होने का बहुत बहुत बड़ा एक महत्व है। पुराने टाइम में, जिसे हम कहेंगे पहले सदी की कलीसिया में, जो प्रॉफिट थे, जो प्रेरित थे, वो ऐसे नहीं थे। हम देखते हैं बड़े बड़े अद्भुत कार्य उनसे होते थे, बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते थे, और उनके मुंह के निकले हुए शब्द वचन बनते थे। हम देखते हैं कि पौलुस ने पत्रियां लिखी, वो वचन है। पतरस ने पत्री लिखी, वो वचन है। यूहन्ना ने पत्री लिखी, वो वचन है। तो उनके जो कॉन्शियस में जो बातें थी वो परमेश्वर की कॉन्शियस की बातें थी, इसीलिए वो नबी थे, इसीलिए वो प्रॉफिट थे, इसीलिए वो प्रेरित थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट की डेफिनेशन मिलती है और हमें इसी तरीके से ही प्रॉफिट को लेना है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अब सारे के सारे प्रकाशन, अब सारे की सारी बातें बाइबल में हमें दे दी गई हैं। अब किसी और प्रकाशन की या किसी और बात की जरूरत नहीं है। अब जब अंत के दिनों में जब वो दो गवाह आएंगे, और हम देखते हैं कि एलिया नबी भी आएंगे, तो वो चिन्हों के साथ आएंगे, वो चिन्ह के साथ आएंगे, वो दिखाएंगे कि हां ये परमेश्वर के चिन्ह हैं। तब लोग उन्हें देखेंगे। ऐसे ही नहीं कि बस अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा लिया और अपने आप को प्रॉफिट बनने लगे। तो यहां पे इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हारून है, मूसा के भाई, वो मूसा के लिए उनकी जुबान ठहरेंगे, उनके लिए नबी ठहरेंगे, और हारून के लिए एक तरीके से मूसा परमेश्वर ठहरेंगे। यानी कि जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा वो मूसा करते, अब जो मूसा हैं वो हारून से कहेंगे और हारून करेंगे। यानी कि जैसे कि परमेश्वर खुद नहीं बोलता, अपने नबियों से बुलवाता है, वैसे ही मूसा अब खुद नहीं बोल रहा, बल्कि अपने लिए नियुक्त नबी हारून से वो बात कहलवा रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से अब वो लोग लौटते हैं। 18वें वचन में हम देखते हैं, तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर, मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिधान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी
को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझ से कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे, वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे नहीं जाने दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन जेठे का घात करूंगा। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि ये आप अपने आप से पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे वो जाते हैं। मैं मेन बात में यहां पर आपको रोशनी डालना चाहूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को अपना पहलौठा कहा है। इज़राइल को पहलौठा कहा है। ये ऐसा नहीं है कि सचमुच में वो पहलौठा है, यानी कि अपनी प्रजा में उसे पहलौठा कहा है। बड़े ही ध्यान से इस बात को सुनिए, परमेश्वर ने यहां इज़राइल को प्रजा के रूप में अपना पहलौठा कहा है, यानी कि पहला कहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर देहधारी होकर के आते हैं तो उनका जो प्रचार रहा है वो परमेश्वर के पहलौठे प्रजा केवल यहूदियों में रहा है। और जब उन लोगों ने इनकार कर दिया तब परमेश्वर ने बाकी समस्त मानव जाति जो गैर यहूदी लोग थे उन तक सुसमाचार पहुंचाया, क्योंकि वो जो सुसमाचार आया है या हम कहें उद्धार आया है वो समस्त मानव जाति के लिए आया था। लेकिन शुरुआत पहलौठे प्रजा के साथ होगी, पहलौठे लोगों के साथ होगी। तो परमेश्वर के लिए जो इजरायली हैं वो पहलौठे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि इजरायली आशीषित नहीं है, इजरायली बहुत आशीषित हैं, क्योंकि इजरायलियों को ही परमेश्वर ने चुना है कि उनके ही वंश में प्रभु यीशु मसीह उसका इकलौता पुत्र आएगा। लेकिन वो इजरायली अपनी आशीष को पहचान न सके। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये इनकार करने वाले हैं, अब इनसे वो राज्य ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो फल लाने वाली है। तो यहां पर हम देखते हैं उन्होंने उस आशीष को ठुकरा दिया। ये खैर नए नियम की बातें हैं, हम यहां पर ये बात करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो इजरायली हैं वो परमेश्वर की पहलौठी प्रजा ठहरते हैं, और बाकी उसके बाद अन्य जाति या हम कहें जो गैर यहूदी थे वो सारे के सारे आते हैं। इसीलिए यीशु मसीह का प्रचार पहले केवल मैं जैसा कि आपको पहले भी समझा चुका हूं, जब हमने मत्ती का सुसमाचार का अध्ययन किया था 15वां अध्याय, मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार उसके बलिदान तक पहली वाचा में बंधा हुआ था, और पहली वाचा परमेश्वर की पहलौठी प्रजा इजरायली के लिए था, और जब दूसरी वाचा धरती के साथ बांधी गई तब प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने यानी चेलों ने, प्रेरितों ने अन्य जाति यानी कि गैर यहूदी लोगों में भी प्रचार शुरू कर दिया, और जाति जाति कुल कुल भाषा के लोगों ने उद्धार पाया। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को सारी बातें पहले से ही बता दे रहे हैं कि देख ऐसा होगा, मैं उसका मन कठोर कर दूंगा। तो हम देखते हैं कि जब पहलौठों की विपत्ति जब फिरौन पे पड़ेगी, आगे हम पढ़ेंगे, अभी 10 विपत्तियों के विषय में पढ़ेंगे, तब जाकर के फिरौन का मन जो है ऐसा ठंडा पड़ जाता है, तब वो इजरायलियों को मिस्र में से जाने देता है। आगे लिखा है, तब ऐसा हुआ मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा यानी मूसा की पत्नी ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपनी बेटे के खिड़ली को काट डाला, यानी कि खतना कर दिया, और मूसा के पांवों पर फेंक कर यह कहा, निश्चय तू मेरा लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसे छोड़ दिया, यानी कि मूसा को क्षमा कर दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर परमेश्वर मूसा को मार डालना चाहते हैं। यहां पर क्यों मार डालना चाहते हैं? क्योंकि मूसा तो व्यवस्था के देने वाले हैं, मूसा तो खुद यहूदी हैं, उनका खुद का खतना हुआ है, लेकिन सिपोरा जो है वो यहूदी नहीं है, और इस कारण से सिपोरा के कहने में आकर मूसा ने अपने बेटे का खतना नहीं कराया था। तो इस वजह से परमेश्वर मूसा से बहुत ज्यादा क्रोधित था, और सिपोरा नहीं चाहती थी कि भाई मेरे बेटे की खिड़ली का खतना हो, उसके लहू बहे। और यहां पर हम देखते हैं जब परमेश्वर ने ये सारी बात की है, जब परमेश्वर मूसा को मार डालना चाहता था, तब जब मूसा ने कहा कि भाई सिपोरा मुझे परमेश्वर इस बात के लिए मार डालना चाहता है, वो क्रोधित है, तब जाकर के सिपोरा ने उसका खतना किया और उसकी जो खिड़ली का जो पार्ट था वो उसके कदमों में फेंका और कहा, तू मेरे लिए लहू बहाने वाला पति ठहरा है, यानी कि तेरे कारण मेरे बेटे का लहू बहा
बढ़ाया गया है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में 24वें अध्याय वचन से लेकर के 26वें वचन तक इस घटना को लिखा गया है। तो बहुत सारे लोग समझ पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये ओवरऑल तरीके से यहाँ यह है कि यह जो मूसा हैं, उन्होंने अपने बेटे का खतना नहीं कराया था अपनी पत्नी सिपोरा के कहने में आकर। तब परमेश्वर उन्हें मार डालना चाहते थे, लेकिन जब वहां पर सिपोरा ने उस कार्य को कर दिया तो हम देखते हैं तब यहोवा ने उसे छोड़ दिया। यानी कि उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। आगे लिखा है, तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। और वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरनियों यानी कि बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने चिन्ह भी दिखलाए और लोगों ने उस पर विश्वास किया। और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली है, उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से हारून और मूसा इस्राएलियों के पास आते हैं और वो लोग उनके आश्चर्य कर्मों को देख करके, चिन्हों को देख करके समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सुधि ली है और बहुत ही आनंदित होकर के परमेश्वर को दंडवत करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने चौथे अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम परसों 5वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।